हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के आर विजन क्लासेस। कैसे हैं बच्चे लोग आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी कहती हूँ कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि अचानक से मेरे फादर की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। बट कोई बात नहीं, वो जहाँ भी हैं खुश रहें। वो जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा मैं चाहती हूँ। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर नई एनर्जी के साथ। क्लास 10 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। एग्जाम्स और प्री बोर्ड्स एग्जाम्स हमारे आने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आज के लेक्चर में हम कुछ इंट्रोडक्शन चीजें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज, और इलेक्ट्रिक करंट। ये दो टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का बेस है। इन दो टॉपिक्स को हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। फर्स्ट डेफिनेशन इज इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, जैसे बॉडी के लिए जब हम बॉडी की स्टडी करते हैं तो सेल बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल यूनिट है। ऐसे ही जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं, जो कि फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है या इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। जैसे मास मैटर की एक प्रॉपर्टी है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी हमारे पास एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, सब्सटेंस की या आपके पास मैटर की। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल और इंटरनल प्रॉपर्टी। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टू टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं हमारे पास? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का सिंबल जनरली प्लस से दिखाते हैं, नेगेटिव चार्ज का सिंबल हम माइनस से दिखाते हैं। जैसे बेसिकली अगर हम देखें कि हमारे पास कोई भी एटम है, ठीक है, तो उस एटम के अंदर हमें जो उसका न्यूक्लियस है उसमें दो चीजें मिलती है। एक मिलते हैं प्रोटॉन्स, एक मिलते हैं न्यूट्रॉन्स। और उसके आउटर ऑर्बिट में या आउटर शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की नेचर कैसी है आपने पढ़ा है 9th क्लास में? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। और उसके ऊपर प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज आता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल जो होता है वो क्यू सिंबल होता है। आप स्मॉल लेटर क्यू से भी दिखा सकते हो और कैपिटल लेटर क्यू से भी दिखा सकते हो। उसके बाद देखो, ए बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज इफ इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। यदि हमारे पास कोई दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए ये मेरा हैंड एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है और दूसरा हैंड भी एक न्यूट्रल है। अगर नॉर्मली हम इन दोनों को रब करेंगे, ठीक है, तो हैंड्स को रब करने पर तो फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन जब हम किसी भी दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को रब करेंगे तो उनमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से वो दोनों बॉडी क्या हो जाएंगी? चार्ज हो जाएंगी। तो जब एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी में जाएंगे तो इसके पास सिर्फ क्या बचेगा? पॉजिटिव। इसने इलेक्ट्रॉन को क्या करा? लूज करा। और इसने इलेक्ट्रॉन को क्या करा? गेन करा, ठीक है। तो जब भी कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की नेचर कैसी होती है? नेगेटिवली चार्ज। उसके अलावा दूसरी बॉडी कैसे चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। जैसे हमने दो एग्जांपल लिए कि अगर आप सिल्क के कपड़े को किस पे? ग्लास रोड पे ऐसे रब करते हो, ठीक है, रब करने से हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। डन बेटा। तो जब हम सिल्क के कपड़े को ग्लास रोड पे रब कर रहे हैं तो सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है,
और ग्लास रोड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है या लूज करती है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करना हो, क्या करो उसमें है, जैसे आप शांत बैठे हो और अगर आपको कोई आगे एक थप्पड़ मार दे तो आपकी बॉडी चार्ज आएगी, यानी आपको भी गुस्सा आ जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, उसको हमें चार्ज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, आपस में रब करके, रब करने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन एक से दूसरी बॉडी में हो जाता है। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। चलिए आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे इसमें और कंसेप्ट पढ़ते हैं। ओके, तो आगे डिस्कस करते हैं चार्जेस के बारे में। जैसे चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम थी, कूलम साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था कि जो भी दो चार्ज होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगती है वो उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू, ये हम 9th क्लास में भी सीखते हैं, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और सेम वैल्यू होती है प्रोटॉन पे, बस नेचर चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की नेचर नेगेटिव है और प्रोटॉन की नेचर क्या है, पॉजिटिव है। तो आई होप ये वैल्यूज आपको याद करनी ही है, पेपर में भी मिलती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वैल्यूज आपको याद करनी चाहिए और बहुत सारे बच्चों को याद भी होगी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज कहती है, जैसे हम पहले सीखते हैं कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करने की बजाय, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज है तो वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसलिए हमने क्या लिखा है कि लाइक मतलब सेम, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अनलाइक चार्ज ये होंगे जो सेम नहीं है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये दो बेसिक प्रॉपर्टी हम छोटी क्लासेस से बढ़ते हुए आ रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, काफी टाइम बाद क्लास हुई है, ठीक है। बहुत एनर्जेटिक वे से आपको पढ़ना है और मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप उस तरीके से अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट है चार्जेस आर कंजर्व। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये थोड़ी सी नई हो सकती है आपके लिए। जैसे देखो क्लास 9 में हमने एक लॉ सीखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो एनर्जी का लॉ ये कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, वो ट्रांसफॉर्म होती है। ऐसे ही जब हमारे पास दो बॉडीज है या तीन है या चार है, उसमें हम चार्ज को ना तो क्रिएट करते हैं ना डिस्ट्रॉय करते हैं, हम चार्ज को एक बॉडी से, एक चार्ज बॉडी से दूसरी अनचार्ज बॉडी में हम उसमें ट्रांसफर करते हैं। तो चार्जेस आर कंजर्व का मतलब हुआ कि चार्ज जो होते हैं ना क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है, या मास की तरह, मास में भी हम ये कंसेप्ट पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चार्जेस आर क्वांटाइज। क्वांटा का मतलब क्या होता है, नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जिन्हें हम ऐड कर सकते हैं, दे कैन बी एडेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला Q = +-NE। प्लस और माइनस किस लिए लिए, अगर हम प्रोटॉन को ऐड कर रहे हैं तो प्लस का साइन, माइनस है इलेक्ट्रॉन को कर रहे हैं तो माइनस, ठीक है। जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी हमारा कंडक्टर है उसमें। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 और कैपिटल Q मतलब उस पूरे ऑब्जेक्ट में टोटल चार्ज कितना है। तो चार्जेस आर कंजर्व और चार्जेस आर क्वांटाइज, ये दो नई प्रॉपर्टीज है आपके लिए, इनको ध्यान से पढ़ना है। और न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मतलब छोड़ना नहीं है या नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो चार्ज के बारे में ये आपके बेसिक कंसेप्ट है जो आपके लेवल में है, इन्हें अच्छे से पढ़ना है एक बार। उसके बाद आप इसके बेसिक से एडवांस कंसेप्ट जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओम्स लॉ, ये सारी चीजें आसानी से सीख पाएंगे। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज याद करनी है, मैं आपसे पूछूंगी। इसके बाद हम एक बेसिक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का करते हैं, पहले इसे आप नोट कर लीजिए। सो दिस इज द बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इसमें ये पूछ रहा है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम ऑफ चार्ज बनाते हैं। जैसे मैं इस एग्जांपल को बहुत आसान तरीके से समझाती हूँ। सबने लड्डू खाया है, बूंदी का लड्डू हम खाते हैं, तो इसमें एक लड्डू एक पूरा ऑब्जेक्ट है आपका, जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ बूंदी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बतानी है कि उस लड्डू में कितनी बूंदी है। यूजुअली हम नहीं काउंट कर पाते, बट हमारे पास साइंस में एक बेसिक कंसेप्ट है कि भाई पूरे एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो जैसे देखो गिवन सिचुएशंस क्या क्या दे रखी है, चार्ज आपको दिया हुआ है Q, कितना है आपके पास 1 कूलम, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है
इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है हमारे पास, जिसे हम ई से दिखाते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं, क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमने सीखा कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, उनको ऐड कर रहे हैं तो माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है तो वो प्लस हो गया। और किसी भी चीज की संख्या यानी नंबर नेगेटिव में नहीं आते हैं, ना फ्रैक्शन में आते हैं। तो अब यहाँ पे रखो 1 इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो इसको रेसिप्रोकल करोगे, मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू एन। अब आती है एक मेन प्रॉब्लम कि इसका आंसर तो वैसे बहुत सारे बच्चों को पता है, बट मैं सॉल्यूशन करके इसलिए बताऊंगी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसका सॉल्यूशन समझ नहीं पा रहे हैं। n इज इक्वल टू, देखो 1/1.6 है इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, 10⁻+19। इसका पॉइंट हटाया तो 10 लगाया हमने, ठीक है। ये 10 रेसिप्रोकल हुआ, 10 इंटू 10⁻19 अपॉन में 16। अब देखो 10 की पावर वैसे तो 20 हो गया है, ठीक है, लेकिन हम इसको स्मॉल नंबर में करेंगे तो यहाँ से हम एक पावर को लेंगे, यानी कि 100 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय 16। जब हम 100 को 16 से करते हैं डिवाइड तो 100 16 6 96 होता है। तो इसका मतलब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से इसका आंसर आया। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है और दूसरे न्यूमेरिकल्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लीजिए। सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। करंट शॉक लग जाता है सबको, ठीक है, और बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइसेस भी, जैसे एक पेन आता है, उसको अगर स्ट्रेच करो या उसको क्लिक करो तो वो शॉक देता है। वो कौन सा करंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट होता है, यानी ऐसा करंट जिसमें इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होते हैं। चलिए, आपके सिलेबस में है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट को समझाने से पहले दो बेसिक टर्म्स जो एनसीईआरटी की बुक भी एक्सप्लेन करती है, एक बेसिक टर्म है वाटर करंट और दूसरी बेसिक टर्म है एयर करंट। तो सबसे पहले ये सीखते हैं, इसमें भी एक वर्ड यूज हो रहा है करंट, इसमें भी और हमारे चैप्टर में भी यूज हो रहा है। तो करंट का मतलब क्या होता है, करंट एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका बेसिक मतलब होता है फ्लो करना, टू फ्लो, ठीक है। अब वाटर करंट जब बनता है, जैसे नदी है, नदी में पानी फ्लो कर रहा है, पानी में उसके अपने यानी वाटर में उनके आयंस होंगे, वही पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होंगे, H2O जैसे हम बोलते हैं। तो जब वो आयंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, नदी का बहाव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, ठीक है, तो जब वो आयंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, किसके आयंस करेंगे, वाटर के, तो फ्लो कर रहे हैं वो, किसके आयंस फ्लो कर रहे हैं, वाटर के। तो आयंस का फ्लो हुआ, कहाँ हुआ, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो क्या बनाएगा, वाटर करंट। ऐसे ही ब्लोइंग विंड को हम एयर कहते हैं, ठीक है, मतलब जो हवा चल रही है, बह रही है, तो हमें महसूस होती है वो हवा, तो उसमें एयर के पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब फ्लो करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो एयर करंट बनाते हैं। समझ में आई बच्चा लोग? आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट आप सबको पता है, या करंट आपको पता है, मेटल्स में या कंडक्टर्स में फ्लो करता है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो कंडक्टर में हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, उसमें जब भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं, चार्ज में दोनों चार्ज हो सकते हैं जनरली, तो चार्ज पार्टिकल जब किसी कंडक्टर में फ्लो करेंगे, किसके अंदर, किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो वो क्या बनाएंगे आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट। दोबारा सुन लीजिए, द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इन पर्टिकुलर टाइम या इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रेट मतलब वो पैसे वाला रेट नहीं, रेट का मतलब होता है टाइम, ठीक है, कि जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, आगे के कंसेप्ट में पढ़ेंगे।
तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आपके पास इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है कैपिटल आई, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज मतलब Q अपॉन T, और Q का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस NE अपॉन T। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट, इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, जिसको हम स्मॉल a से लिखते हैं और सिंबल में हम कैपिटल A का प्रयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के बेसिक कंसेप्ट या डेफिनेशन आज हमने सीखी है। इसके डिटेल कंसेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और हमारे साथ चैनल पे जुड़े रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।